स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में बायोलॉजी वाला चैप्टर है जीवों में श्वसन एवं प्रवहन, उसके बारे में बात करेंगे और एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे और जानेंगे किस तरह के क्वेश्चन जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी और हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज का जो चैप्टर है जीवों में श्वसन एवं प्रवहन, देखिए ये स्पेशली जो क्लास है वो रीट मेंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है लेवल 1 में एक टॉपिक है जीवों में श्वसन एवं प्रवहन, तो उसके हिसाब से इस क्लास को तैयार किया गया है और आप इस क्लास को कम्प्लीटली देखें। बहुत कम समय में हम क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि श्वसन की वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वह क्या कहलाती है। तो देखिए, ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उसे तो बोलते हैं वायवीय श्वसन, और ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो पहला ऑप्शन है वायवीय श्वसन, दूसरा अनायवीय अवायवीय, ये वाह है, ये अवायवीय श्वसन, तीसरा है आंतरिक श्वसन, चौथा है कोशिकीय श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवायवीय श्वसन। तो जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उस श्वसन को क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा, श्वसन एंजाइम, हीमोग्लोबिन और श्वसन तंत्र। ध्यान दीजिए, मनुष्यों में ऑक्सीजन का जो परिवहन है मुख्यतः वह होता है हीमोग्लोबिन से। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो Fe+2 आयन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन से आयन पाए जाते हैं? Fe+2 आयन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है कि हीमोग्लोबिन कितने अणुओं को ले जा सकता है, ऑक्सीजन के अणुओं को, और कितने परमाणुओं को? तो अगर बात करें अणु की तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं से बंध बनाता है। कितने? 4 ऑक्सीजन के अणु। और परमाणु की बात करें तो 8 ऑक्सीजन के परमाणु। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, 8 ऑक्सीजन के परमाणु, के परमाणु का स्वरूप छोटा होता है, अणु दोगुने होते हैं, और 4 ऑक्सीजन के अणु वो परिवहन करता है एक हीमोग्लोबिन का अणु। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? जड़, फूल, स्टोमेटा और बीज। देखिए, पौधों में जैसे पत्ती है, पत्ती पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचना क्या होती हैं? पाई जाती हैं। इन छिद्रनुमा संरचना को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा कहा जाता है, और इस स्टोमेटा को ये रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र, जहां से गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन की दर किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? यानी मनुष्य में जो श्वसन है, सांस लेने की दर है, वो कौन से अंग द्वारा नियंत्रित होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यकृत, मेरुरज्जु, मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा और हृदय। तो देखिए, जो मनुष्य की जो श्वसन दर है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से नियंत्रित होती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य में रक्त को पंप करता है? मतलब कौन सा अंग ऐसा है जो मनुष्य में रक्त को पंप करता है? फेफड़े, किडनी, हृदय और लिवर। तो देखिए, हार्ट का प्रमुख कार्य होता है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन को वहन करने वाला वर्णक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि भाई रक्त में ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाने वाला वर्णक कौन सा होगा? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन और साइन। तो देखिए, मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है? परिवहन, या 8 ऑक्सीजन के परमाणुओं का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 और 5। देखिए, मानव जो है मैमल्स का उदाहरण है, और मैमल्स में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं ऑरिकल, और 2 निलय होते हैं। तो वेंट्रिकल बोलते हैं इनको। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वाहिका ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में ले जाती है? महाधमनी,
शिरा, फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुस शिरा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फुफ्फुसीय धमनी। क्या रहेगा? फुफ्फुसीय धमनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है पत्तियों में। जाइलम, फाइलम, स्टोमेटा, मेरिस्टेम। मैंने अभी आपको बताया था कि पत्तियों में छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का विघटन होकर किस गैस का निर्माण होता है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज को विघटन होकर कौन सी गैस का निर्माण होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए, ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होती है? उत्पत्ति होती है, और जैसे कि शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर। तो देखिए, स्टेथोस्कोप क्या करता है? हृदय की धड़कनों को मापता है। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या है? रक्तचाप को मापता है। थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापता है, और बैरोमीटर जो है वो दाब की तीव्रता को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रक्त वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं? धमनी, शिरा, केशिकाएं और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? शिरा। शिरा में जो है वो वाल्व पाए जाते हैं, वीन बोलते हैं इसको। और धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। तो वाल्व किस में पाए जाते हैं? शिरा में। नेक्स्ट है, कौन सा अंग श्वसन और उत्सर्जन दोनों क्रियाओं में भाग लेता है? किडनी, फेफड़े, यकृत, त्वचा। तो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में भाग लेगा, तो दोनों में भाग लेता है फेफड़े। कौन? फेफड़े। उत्सर्जन का भी कार्य करता है। श्वसन मतलब गैसों का आदान प्रदान करता है, और उत्सर्जन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, ये उत्सर्जन करता है। तो दोनों में ये क्या लेता है? भाग लेता है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज और थायरॉक्सिन। देखिए, एनीमिया रोग का अर्थ होता है रक्त की कमी। रक्त की कमी। अब रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे उसका रक्त का रंग कैसा रहता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है? आयरन, Fe+2 आयरन मिलते हैं। तो एनीमिया रोग जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। अगला है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, क्यूटिकल। तो देखिए, ज से बनता है जल और ज से बनता है जाइलम। तो ये आपका राइट आंसर होगा कि पौधों में खनिज लवण और जल का जो परिवहन है वो किसके कारण होता है? जाइलम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला है, मनुष्य के शरीर में सामान्य रूप से हृदय कितनी बार धड़कता है? यानी मनुष्य का जो शरीर है, उसके शरीर में जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? 50 बार प्रति मिनट, 100 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 90 बार प्रति मिनट। तो देखिए, 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर की रक्षा करती हैं? लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी, इनको हम क्या बोलेंगे? आरबीसी। और श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स और न्यूरॉन। तो ध्यान दीजिए, प्रतिरक्षा में काम करने वाली जो कोशिका होती हैं वो होती हैं डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो प्रतिरक्षा में क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो उसका आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? अब देखिए, ग्लूकोज का जो विघटन होता है उससे ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। तो देखिए, आरएनए, डीएनए, एफएडी ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम। तो अभी अभी बता रहा था मैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई सुगर फॉस्फेट, एसिटाइल ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई सोडियम फॉस्फेट। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है, किस जीव में परिवहन तंत्र नहीं होता? मनुष्य, मछली, मेंढक और अमीबा। देखिए, जो सबसे सरलतम जीव होगा उसमें परिवहन तंत्र नहीं होगा। तो अमीबा सबसे सरलतम जीव है, इसीलिए इसमें परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें।
और बताएं कि किस तरह की क्लासेस आपको चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।